हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का लर्न स्प्राइट वाले चैनल में। वेलकम टू द विश्वास बैच, जहाँ पे हम लोग फ्री में क्लास 9th एंड क्लास 10th का पूरा सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इसमें हमने क्लास 10th का पिछला इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो कि डेवलपमेंट चैप्टर था उसे पूरी तरह से कंप्लीट किया। हमने एनसीईआरटी की रीडिंग के साथ साथ उसके कंसेप्ट्स को भी समझा एंड उसकी बैक्सेस की जो क्वेश्चंस थे उन्हें भी सॉल्व करा और उस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर जो है डेवलपमेंट का खत्म होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो हम लोगों ने साइंस के लिए उठाना सोचा। हमने सोचा कि हम लोग साइंस का अब नेक्स्ट चैप्टर जो है साइंस का करने वाले हैं। तो इस रीज़न से हम लोग लेकर आए हैं साइंस का आपका पहला चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हमारा फॉर्मेट तो आपको बताइए होगा। हमारा फॉर्मेट सिंपल होता है, सबसे पहले तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, उसके बाद हम लोगों को कंसेप्ट्स को करना है विद नोट्स एंड देन हमको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो इसके बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें, और फिर हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इतना सिंपल मेथड होता है। इस मेथड से आप लोग बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। रिवीजन भी समय से आप साथ करते चलना होता है। हम रिवीजन भी आपको कराते चलने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे हमारी वीडियो की तरफ, है ना, हमारे लेक्चर की तरफ, हमारे चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले तो हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करने वाले। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में तुम को हाईलाइट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी। इसके साथ तो तुम लोग को माइंड मैप में मिल जाएगा। और इस चैप्टर के बीच में आपने देखा होगा कुछ एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज़ भी दिए हुए हैं एंड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि ब्लू बॉक्स में। तो वो क्वेश्चंस के आंसर भी तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जाकर तुम लोग चेक कर सकते हो। बाकी एक जनरल रिमाइंडर, अगर आप लोग 11th या 12th में साइंस लेने वाले हो तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना। ये चैप्टर बहुत इजी है। इस चैप्टर में सिर्फ केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, उसके टाइप्स एंड रिडक्शन एंड कोरोशन के बारे में बताया गया है। बेसिकली वही बातें की गई हैं। तो बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है वाला ये। इस चैप्टर को एंड फोर्थ चैप्टर जो तुम्हारा कार्बन एंड कंपाउंड्स, ये दो चैप्टर्स बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं तुम्हारी केमिस्ट्री के लिए, जो तुम्हें 11th 12th में बहुत काम आने वाले। तो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना, खास करके फोर्थ चैप्टर को। तो बढ़ते हैं अभी अपने वीडियो लेक्चर की तरफ। चैप्टर कर रहे हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर की पहले तो हम लोग रीडिंग लगाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं बता दूंगा मैं, है ना। बेसिकली ये देखो, ये एक्टिविटी है, यहाँ पे तुम्हें एक्टिविटी दी हुई है। तो जितनी भी तुम्हें एक्टिविटीज़ दी हुई है ये तुम्हें सारी की सारी जो है डिस्क्रिप्शन में इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। दोस्त इसके सोल्यूशंस होते हैं, है ना। जो एक्टिविटीज़ होती है, एक्टिविटीज़ के सोल्यूशंस होते हैं। तो सोल्यूशंस तुम्हें करने चाहिए बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं, जो फिगर्स तुम लोग को दिए हुए हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो एग्जांपल्स एंड ये जो फिगर्स तुम लोग को दिए हुए हैं, ये फिगर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिगर्स में भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तुम्हारे को एग्जाम में, वरना तुम लोगों को प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कुछ। तो इस रीज़न से इन्हें भी अच्छे से कर रहा। तो मेन जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। हमें पहले पढ़ना है केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो ये जो चीज़ें इसको पहले एक बार अच्छे से पढ़ लो। देखो, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैव टेकन प्लेस, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो केमिकल रिएक्शन जो है जब होता है तब ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या होता है? चेंज इन द स्टेट, चेंज इन द कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन द टेम्परेचर। ये 4 चीज़ें लिख लेना, है ना। इनको तुम्हें नोट्स में भी लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम बातें हैं अभी केमिकल इक्वेशन पे, जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन it get converted to magnesium oxide. The description of the chemical reaction in the sentence form is quite long. It can be written in the shorter form. The simplest way to do is to write it in the form of a word equation. The word equation for the above reactions would be the substance that undergoes chemical change in the reactions. Magnesium and oxygens are the reactants. तो सबसे पहले चीज़ तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स, तो ये एक बार मार्क कर लो। तुम अगर जो है ऊपर वाला जो एग्जाम्पल पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। The new substance magnesium oxide formed during the reaction is the product, है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इस एग्जाम्पल में मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? इज द प्रोडक्ट। इट इज़ व्हाट? इट इज़ द प्रोडक्ट, ठीक है। It is the product. The word equation shows changes of reactants to products through an arrow placed between them. The reactants are written on the left side, ठीक है। तो ये मार्क कर लो, द रिएक्टेंट्स। अरे ये रुक जाओ, थोड़ी सी इसकी कम कर दो। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, LHS विद द प्लस साइन बिटवीन दैट, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट साइड। तो जो राइट साइड है
विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। क्या लिखे हुए हैं? प्रोडक्ट्स। क्या लिखे हुए हैं? प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनको तुम मेरे साथ मार्क करते चल सकते हो, मार्क करते चलना। बिटवीन देम द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो एरो यहाँ पे क्या बता दिए? देखो इसको भी मार्क करना। एरो हेड क्या बता दिए? डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाता है? Is there any other shorter way to representing chemical equations? Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formulas instead of words. A chemical equations represents a chemical reactions. Chemical reactions. Chemical equations represent a chemical reaction. अरे थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ी opacity कम कर देता है, रुक जाओ। A chemical reaction represents a chemical equation represents a chemical reaction. ठीक है। If we recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as, तो ये इक्वेशन देखो जितने तुम लोग को ब्लू कलर में दिए हुए ना, जितने मुझे तुम लोग को ब्लू कलर में दिए हुए इन्हें मार्क कर लो। ठीक है, इन्हें मार्क कर देना अच्छे से। ठीक है, ठीक है। Count and compare the number of atoms of each elements on the LHS and RHS of the row. Is the number of atoms of the each elements are both side? If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on the both side of the equation. Equation को unbalanced कब बताएंगे? जब दोनों साइड का मास इक्वल ना हो। ठीक है, then the equation is unbalanced। ये मार्क कर दो। Equation is unbalanced because the mass is not the same on the both side of the equation. Such chemical equations is a skeletal chemical equation for a reaction. इनको क्या कहते हैं हम लोग? Skeletal chemical equation for the reaction. ठीक है, equation is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in the air. आगे बढ़ते हैं। Balancing chemical equation, chemical equations को कैसे बैलेंस किया जाता है? ठीक है, वो हम लोग भी पढ़ने वाले हैं इसमें। आगे 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 हम पढ़ेंगे। रुक जाओ, हमने एक सेकेंड। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं। तो रीसेंट recall the law of conservation of mass that you studied in class 9. Mass can neither be created nor destroyed in the chemical reactions. This is the total mass of the elements present in the product of chemical reactions has to be the equal to the total mass of the elements present in the reactants. तो ये लाइन मार्क कर दो। The total mass of the elements present in the product of chemical reactions has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. ठीक है, in other words the number of elements the number of atoms of each element remains the same before and after the chemical reactions. तो number of जितने भी atoms होते हैं है ना, क्या करते हैं? remains the same before and after the chemical reaction. मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ बिकॉज ये तुम्हें MCQ में आ सकता है, MCQ में आने के चांसेस हैं इसके। Hence we need to balance a skeletal chemical equations. In the chemical equations 1.2 balance, let us learn अबाउट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे तुम्हें कंसेप्ट नहीं है ना, यहाँ पे तुम्हें कुछ, ठीक है, तुम्हें कुछ एलिमेंट्स दिए जाएंगे एंड कुछ रिएक्टेंट्स एंड कुछ प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे। अब तुम्हें इसे बैलेंस करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स के हिसाब से तुम्हें इसे बैलेंस करके दिखाना। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ स्टेप्स में बैलेंस करना सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें कैसे बैलेंस करना है ना रिएक्टेंट्स को एंड प्रोडक्ट्स को, है ना, पूरे केमिकल इक्वेशंस को तुम लोगों को कैसे बैलेंस करना है वो सिखाया जाता है ना, बेसिकली इस टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे तुम्हें कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रीडिंग की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, फिर भी तुम लोग एक बार रीड कर लेना, है ना, बट यहाँ पे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रीड करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को समझना पड़ेगा कैसे बैलेंस किया जाता है। ये तुम लोग को मैं लेक्चर में समझाऊँगा। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा जहाँ पे हम लोग पूरे कंसेप्ट को समझेंगे वहाँ समझाऊंगा। बाकी ये जो क्वेश्चंस तुम लोग को दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस अच्छे से करना। देखो प्लीज़ ये क्वेश्चंस अच्छे से करना बिकॉज इन क्वेश्चंस से इनडायरेक्ट सवाल एग्जाम में आते हैं। साइंस इज़ अ थिंग जहाँ पे तुम्हें कंसेप्चुअली जाना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा, बिकॉज साइंस में चैप्टर के अंदर से किसी भी लाइन से
कुछ भी इनडायरेक्ट सवाल बन के आ सकता है जो कि टफ होता है, ठीक है। तो इस रीज़न से अच्छे से एनसीईआरटी पे पकड़ होनी चाहिए अपनी, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, पूरा चैप्टर इस पे ही बेस्ड है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। सो यहाँ पे सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, calcium oxide reacts vigorously with the water to produce slaked lime, which is calcium hydroxide, releasing a large amount of heat. ठीक है, in this reaction calcium oxide and water combine to form a single product which is calcium hydroxide. Such a reactions in which a single product is formed from the two or more reactant is known as combination reaction. तो इसको मार्क कर लो पूरा, ठीक है। In the reaction, calcium oxide and water combines to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in a single product is formed from the other reactants is known as combination reaction. ठीक है, चलिए इसे समझेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे में से पढ़ना है। ये जो बॉक्स में दिया है बिल्कुल इग्नोर नहीं करना था, डू यू नो को भी इग्नोर नहीं करना है। द सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शंस 1.13 इस विच इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि जो स्लेक्ड लाइम का जो हम लोग ने सोल्यूशन बनाया स्लेक्ड लाइम का, वो वाइट वॉशिंग वॉल्स के लिए यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of the white washing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula for the marble is also CaCO3. ठीक है, तो मार्बल का तो पहले तो इस पूरे को मार्क करना, बिकॉज डू यू नो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डू यू नो को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। डू यू नो क्या ना, डू यू नो से बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। नोट, डू यू नो से बहुत सारे सवाल एग्जाम्स में आते हैं, तो डू यू नो समझना बहुत ज़रूरी है, इसे मार्क कर लो। ठीक है, इसे हाईलाइट कर लेना। और बाकी जो है केमिकल रिएक्शंस तुम्हें दिए हुए हैं, है ना, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, कैल्शियम कार्बोनेट का है, और ये वाटर का है। तो इन फार्मूले को अच्छे से लिख लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है, ठीक है। लेट अस डिस्कस द मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स तुम्हें पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं, किसी तो साल में ये एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, है ना। बर्निंग ऑफ कॉइल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2O एंड O2। इसको मार्क कर लो, इसको भी मार्क कर लो। चलो, in simple language we can say that when two or more substance combines to form a single product then the reaction is called as combination reaction। जो हमने पिछले पेज पे मार्क करा है वही सेम लाइन है, तो इसको मैं मार्क करने की जरूरत नहीं, करना तो कर सकते हो, वरना नहीं करना तो मत नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। हम फिलहाल कर लेते हैं। we can say, रुक जाओ, when ठीक है, in activity 1.4 we have observed that large amount of heat is involved. This makes the reactions mixture warm. Reaction in which heat is released among the formation of products are called exothermic chemical reactions। यहाँ पे एक और पॉइंट है, इसको भी मार्क कर लो, ठीक है। यहाँ पे एक और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में बताएगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें हीट रिलीज होती है, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, उस मिक्सचर ऑफ केमिकल रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। Reaction in which heat is released along with the formation of the product is called exothermic chemical reaction। उस वन रिएक्शन जहाँ पे वो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज हो उसे हम लोग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। सिंपल है, सिंपल है ना। यहाँ पे कुछ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज ऑल्सो इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड्स वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन food is broken down into simple substance. For example, rice, potato and bread contains carbohydrates. This carbohydrates are broken down to form glucose, and this glucose combines with oxygen in the cell of your body and provides energy. The special name of this reaction is respiration, the process of which you will study in chapter number 6, है ना। और यहाँ पे उसका
पूरा का पूरा फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इस चीज़ को तुम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, बट ये तुम चैप्टर 6 जब पढ़ोगे ना तो तुम लोग इसको आराम से समझ जाओगे। यहाँ से अगर क्वेश्चन आया भी ना तो तुम चैप्टर 6 पढ़ा हुआ है, तुम आराम से उसका आंसर लिख दोगे। तो अभी चैप्टर 6 में चीज़ पढ़ेंगे, अभी नहीं। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोजिट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, इसे मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बनना है, यहाँ से क्वेश्चन बना है, यहाँ से एक प्रीवियस क्वेश्चन बना है, MCQ के लिए एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के ना कुछ एग्जांपल्स बताओ, ऐसे एग्जांपल्स पूछे जाएंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की, जो कि कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बाकी जितने भी तुम्हारे रिएक्शंस है ना, ये रिएक्शंस तुम लोगों को ना अच्छे से लैब में समझ में आएंगे। लैब में तुम्हारा स्कूल में लैब होगा, आई गेस होगा, ज़रूर होगा। तो लैब में तुम्हारे टीचर लैब में ले जाएंगे तुम्हें, है ना, पर्टिकुलरली इस चैप्टर के तो बिल्कुल ले जाएंगे। नहीं ले जा रहे तो बोलो ले जाने के लिए, बिकॉज लैब में तुम लोग काफ़ी सारे मतलब लाइव देख सकते हो केमिकल रिएक्शन होता कैसे, है ना। सिर्फ केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं हाँ तुम समझ सकते हो, अलग अलग टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस हैं, तो उनको तुम अच्छे से समझ सकते हो लैब में अगर तुम हो तो प्रैक्टिकली अच्छे समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। एक तुम लोगों को यहाँ पर केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है ना, एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है और इस केमिकल रिएक्शन से हम लोगों को कुछ समझाया जा रहा है। आ जाओ देखते। ठीक है, इन दिस रिएक्शन वी कैन ऑब्जर्व दैट सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या है, सिंगल रिएक्टेंट सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक रिएक्टेंट होता है। देखो ये एक रिएक्टेंट है ना, फ्यूरस सल्फेट एक रिएक्टेंट है। इसने कितने 3 प्रोडक्ट्स बनाए हैं। क्या बनाए, 3 प्रोडक्ट्स बनाए जब इसको हीट से पास ऑन किया गया। कितने 3 प्रोडक्ट बनाए, फेरिक ऑक्साइड बनाए हैं। ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए हैं किसने, फेरस सल्फेट ने। ठीक है, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अरे ये कहाँ रहा, ठीक है। Ferrous sulfate crystals lose water when heated and the color of crystals changes. This if it when then decompose to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid by SO2 and SO3 जो कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है गैसेस है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से देखो, इसको मार्क करो। देखो फेरिक ऑक्साइड जो है सॉलिड है, वाई CO2 SO2 एंड SO3 आर गैसेस, इसको मार्क कर रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे तुमको एक और एग्जांपल दिया गया, पहले तुम लोग को एग्जांपल दिया फेरिक सल्फेट का, अभी तुम लोग को एग्जांपल दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज होता है, उसको बताया गया। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज quicklime or lime. It has many uses. One is in the manufacture of cement. When a decomposition reaction is carried out by heating, this is called thermal decomposition. ठीक है, when a decomposition reaction is carried out by heating, it is thermal decomposition. अब देखो मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें मार्क करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स है ना, ज़्यादा मैथ नहीं करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल्स तुम्हें अगर मार्क करने तो कर सकते हो, वरना मेरी अगर मानो तो एग्जाम्पल्स को अच्छे से नोट्स में लिखना। जो एग्जाम्पल्स जो है पहले कंसेप्ट लिखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो क्या होता है उसके मीनिंग लिखना, एंड नीचे ना तुमको जितने भी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ना वो एग्जाम्पल्स लिख देना, है ना। एनसीईआरटी में तुम्हें सिर्फ 2 या 3 एग्जाम्पल्स दिए होंगे। यहाँ पे तुम लोगों को फेरिस सल्फेट का, अरे क्या नाम होता है यार, ये फेरिस सल्फेट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और एक एग्जाम्पल तुम लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट का दिया हुआ है ना। फेरस सल्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल दिया हुआ है, तो ऐसे 2 एग्जांपल्स तुम लोग लिख सकते हैं नीचे, समझ गए। ऐसे तुम लोग को नोट्स बनाने हैं। ठीक है। यू विल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है ना। हमेशा ना एनसीईआरटी के ना कोनों में एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ दी होती है, पढ़ना ज़रूरी है। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूल्स। दिस फ्यूम्स आर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आई एम सॉरी। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इज, ठीक है, तो ये तुम लोग को इसमें पढ़ना है ना। ये एक्टिविटी से रिलेटेड ही है, एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका ही,
है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक और एग्जाम्पल दिया है। इतने 3 एग्जाम्पल से तीनों लिखना, तीनों नोट्स में लिखना है अच्छे से। देन you will see that white sulfur chloride turns gray in sunlight. This is due to decomposition of silver chloride into silver and chlorine by the light. देखो यहाँ पे तुम लोग को एक और एग्जांपल दिया हुआ है जो कि इसका है एक्टिविटी का। एक्टिविटी 1.3 क्या बोलती है कि एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को तुम लोग सनलाइट में रखो, सनलाइट में रख के रखो कुछ टाइम के लिए, तब देखना उसका रिएक्शन क्या होता है। क्या रिएक्शन होता है देखो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये तुम लोग को मैं आराम से फुल फ्लेश जो लेक्चर लेके आएंगे हम लोग उसमें समझाएंगे इस चीज़ को, समझ गए। ये अभी समझाने वाली चीज़ नहीं है, बहुत लंबा खींच जाएगा भाई, यहाँ पे पहले ही 20 मिनट का हो चुका है, ठीक है। तो इसको तुम्हें मार्क कर देना, ठीक है, वरना नोट्स में लिख लेना। देखो यहाँ पे तुम लोगों को पूरा अच्छी तरीके से बताया गया है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की, चीज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। वाई डज द आयरन नेल्स चेंजेस ब्राउनिश इन द कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ सल्फर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड, ठीक है। तो ये उसका केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये मार्क करो द रिएक्शन, द आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और अदर रिमूव्ड अदर एलिमेंट्स कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आयरन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको मार्क कर लो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या होता है पता है, जब तुम्हें 2 रिएक्टेंट्स दिए हों और 2 प्रोडक्ट्स दिए हों, उन 2 रिएक्टेंट्स में से ना, हाँ, तुम लोग को 2-3 रिएक्टेंट्स दिए जाएंगे, उसको ना अलग अलग किया जाएगा, डिस्प्लेस किया जाएगा एक दूसरे के साथ। जैसे कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, ठीक है, कॉपर सल्फेट और आयरन था, ठीक है। एक रिएक्शन था जिसमें कॉपर और सल्फेट एक साथ थे और एक आयरन था, इन तीनों का केमिकल रिएक्शन हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें जो कॉपर सल्फेट था, है ना, उसमें से कॉपर हट गया एंड आयरन ने उसकी जगह ले ली। तो अब क्या हो गया, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। मैं भी तुम्हें कहा यहाँ पे समझाना बैठ गया यार, है ना, लंबा खींच जाएगा, ठीक है। ये क्यों हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्यों हुआ है, बिकॉज जिंक और लेड जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है कॉपर से, इसलिए उन्होंने डिस्प्लेस किया, ठीक है। इसे मार्क कर लो। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। हमने पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखो, is formed by solution the other products formed in sodium chloride which remains on the solution, such reactions in which there is an exchange of ions between reactions in which there is an exchange of ions between the reactants is called as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें भी तुम लोग को छोटी छोटी डेफिनेशन दी हुई है ना, एक लाइन की मैं तुम लोगों को 2-3 लाइन की डेफिनेशन लेके आऊँगा नोट्स में अपने, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स हो गए, 4 टाइप्स थे। अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। ये जो है ये वाला भैया जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आ चुका है। ये आई गेस 2022 के सैम्पल पेपर में था ये वाला क्वेश्चन, आई गेस सैम्पल पेपर में था ये वाला क्वेश्चन। 2022 का जब CBSE का एग्ज़ाम हुआ था तब सैम्पल पेपर में यही सेम टू सेम फिगर आया था उठ के, और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे केस बेस में, तो तुम लोग को अच्छे से करना है, ठीक है। द सरफेस of copper powder becomes coated with black copper oxide. Why is this black substance formed? This is because oxygen is added to the copper and copper oxide is formed. ठीक है, if hydrogen gas is passed over this heated material, the black coating of the surface turns brown and the reverse reaction takes place and copper is obtained. If the substance gain oxygen during reactions, it is said to be as oxidized. If a substance gains oxygen during reaction, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen during the reaction, it is said to be reduced. If the substance loses oxygen during the reaction, it is said to be reduced. दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। During reaction, the copper oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and it is being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during the reaction. Such reactions are called oxygen reduction reactions. ठीक है, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during the reaction. Such reactions is called oxidation reduction reactions.
तुम लोग को नोट्स में ऐसा लिखना है, और नीचे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना कॉपर ऑक्साइड से, यही वाला एग्जाम्पल ठोक दे रहा है। समझ गए? ऐसे तुम लोग को अच्छे से ऐसे समझाया गया है, ठीक है। ये तुम लोग को मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। इस चैप्टर के अराउंड 2 या 3 लेक्चर्स अभी भी चैनल पे अपलोडेड है ना। इसके फुल फ्लैश चैप्टर्स के जो लेक्चर्स हैं, फुल कंसेप्चुअल लेक्चर्स तुम्हारे को अभी भी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम चैनल पे विजिट कर सकते हो, वहाँ तुम लोगों को फुल फ्लैश लेक्चर्स मिल जाएंगे। पहले एनसीईआरटी पढ़ लो यहाँ से, एंड देन इसके बाद जाकर के उस वन शॉट्स को देख लो, जिससे तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम लोगों को जिद नहीं करना है तो, वरना 1-2 दिन में इसका लेक्चर आ जाएगा, ठीक है। In reaction 1.3, carbon is oxidized to CO2, CO and ZNO is reduced to zinc. ठीक है, in reaction HCl is oxidized to Cl2, whereas MnO2 is reduced to MnCl2. ठीक है, ये वही एग्जांपल है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का जो टॉपिक है ना, तुम लोग को आंसर है बहुत छोटा दिया हुआ है, बट ये बहुत थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना। जब नोट्स में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ? ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि है कोरोजन। कोरोजन क्या कहता है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इसमें मार्क कर लो, इसमें मार्क कर लो, है ना। जब हम लोग आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, है ना, जब वो लोग बट दे गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर आफ्टर सम टाइम। तो आयरन आर्टिकल्स जब थोड़े वक्त के लिए रखे आते हैं तब वो ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं, है ना, रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coating formed on copper and silver when a metal is attacked by substance around it, such as moisture, acid, etc.? It is said to corrode, and this process is called corrosion. And now when a metal is attacked by substance around it, such a moisture and acid, it is said to corrode, and this process is called corrosion. बहुत simple topics हैं, बहुत simple. The black coating on silver and the green coating of the copper are examples of corrosion. अब यहाँ पे तुम्हें examples दिए हुए हैं, examples को लिख लो अच्छे से, ठीक है। The black coating on the silver and the green coating on the copper is an example. Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships, or the other products made of the metals, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter number 3. Chapter number 3 तो पूरा का पूरा आया पे ही है, मेटल एंड नॉन मेटल्स, पूरा तुम लोग उसमें वही समझाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ आवर डे, रैंसिडिटी। ठीक है, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल दैट फैट ऑयल containing food materials left after a long time? When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. Usually substance which prevent oxidations are added to the foods containing fats and oil. Keep foods in airtight containers help to slow down oxidation. Do you know that chips manufacturer usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? इसमें तुम लोगों को मार तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। When oil are acid, they become acids. तो when the fats and oils are acids, they become acids. And their smell and taste जो है क्या होता है, चेंज होता है। Smell, taste चेंज होता है। Usually substances which prevent oxidations are added to the food containing fats and oil. ठीक है, substances which are prevent oxidation are added foods and oil. Keeping foods in air container helps to slow down oxidation. Airtight container पे foods को रखना क्या करता है, ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन करते हैं। यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिए गए, रैंसिडिटी होती क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नोट्स में, ठीक है। ये एयर टाइट कंटेनर्स में रखना, है ना, ये रैंसिडिटी का एक अच्छा टॉपिक है। तुम लोगों को मैं नोट्स में इसको पढ़ाऊँगा। यहाँ पे जो तुम लोगों को जो दिया हुआ है ना, ये मैं तुम लोग को इसलिए मार्क करवा रहा हूँ तो क्योंकि ये तुम लोगों को इनडायरेक्टली MCQ में पूछा जाता है, ठीक है। इस रीज़न से तुम लोगों को मार्क करवाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डू यू नो दैट द चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स with gas such as an nitrogen to prevent